अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठे भी नहीं हैं, मगर अमेरिका से जुड़े विवादों पर उनके कड़े बयान आने शुरू हो गए। ट्रंप का हालिया बयान सीरिया विवाद को लेकर आया है। बयान में ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका सीरिया विवाद से अपने हाथ खींच सकता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संकेत है कि उनके प्रशासन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सीरिया के लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में अपनी हर तरह की भागीदारी को खत्म कर देगा। अब अगर ऐसा होता है तो इससे इलाके में कुर्द नेतृत्व वाली सेनाओं को समर्थन देने की जो संभावना है, समाप्त होने का संकेत मिलने लगा है। ये स्टेटमेंट ऐसे समय में बहुत अहम है जब सीरिया में अल असद की सरकार गिर गई है। सीरिया के विपक्ष ने कहा भी है कि सीरिया के प्राइम मिनिस्टर अल असद देश छोड़कर भाग गए। आंदोलनकारियों ने बताया कि उन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्कस पर कब्जा कर लिया है और अल असद की सरकार गिरने का ऐलान कर दिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के हथियारबंद विपक्ष ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि अत्याचारी बशर अल असद भाग गया है। उन्होंने ये भी कहा, हम दमिश्कस को तानाशाह बशर अल असद से मुक्त घोषित करते हैं। सीरिया में सरकार के साथ अमेरिका कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध मेंटेन नहीं करता है, यानी जो राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के साथ, लेकिन अमेरिका वहां सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ का जरूर समर्थन करता है। एसडीएफ कुर्द नेतृत्व वाला गठबंधन है और मुख्य रूप से सीरिया के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में बेस्ड है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट आइसिल, जिसे आइसिस के नाम से भी जाना जाता है, उसे हराने के लिए एक सहयोगी के रूप में अमेरिका एसडीएफ का समर्थन करता है। खबर में हो सकता है कुर्द का नाम बार बार आए, तो इसलिए यहां आपको एक बार बता दें कि कुर्द या कुर्दिश लोग कौन होते हैं। दरअसल कुर्द मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया का एक समुदाय है। कुर्दों की एक अलग कम्युनिटी है जो नस्ल, संस्कृति और भाषा से आपस में एकजुट है। हालांकि उनकी बोलियां कई हैं। जब उस क्षेत्र में उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो कुर्द लोगों के देश भी अलग अलग हो गए जहां वो रह रहे थे। मिडिल ईस्ट में कुर्द चौथा सबसे बड़ा नस्लीय समूह है। इनकी जनसंख्या कुल 2.5 करोड़ के करीब है। ये लोग मॉडर्न डे तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया में बसे हैं। कुर्दों का एक लंबा राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाले जाने और उत्पीड़न को लेकर उनका एक लंबा इतिहास भी रहा है। इसी के चलते वो पूरी स्वतंत्रता की मांग में बार बार उठ खड़े हुए हैं। कुर्द चाहते हैं कि इतना बड़ा समुदाय होने की वजह से उन्हें एक अलग देश दिया जाए। ऐसी ही मांग उनकी सीरिया में भी है और सीरिया में आइसिस से लड़ने के लिए उन्हें समर्थन प्राप्त है अमेरिका का। 7 दिसंबर पर लौटते हैं यानी शनिवार की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्रंप ने इस बारे में बात भी की थी। ट्रंप ने लिखा था, सीरिया एक मेस है लेकिन हमारा मित्र नहीं। मतलब सीरिया की हाल खराब ज़रूर है लेकिन वो कोई हमारा दोस्त नहीं है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपरकेस लेटर्स में लिखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पूरे बड़े अक्षरों में लिखने का मतलब होता है कि आप कोई बात बहुत जोर देकर कह रहे हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, इसे चलने दें, इसमें शामिल ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2024 में राष्ट्रपति पद की रेस में फिर से चुनाव के लिए अमेरिका फर्स्ट वाले अपने मोटो को आगे बढ़ाकर प्रचार किया था, जिसे लेकर आलोचकों को डर था कि इससे विदेशों में अमेरिकी गठबंधन अस्थिर हो सकता है। सीरिया में 2011 से ही युद्ध चल रहा है। जब अल असद के खिलाफ अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और सरकार ने इसका जवाब कठोर कार्रवाई से दिया भी था। स्थिति ने बहुपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कर दी। इस संघर्ष के बीच 4 मुख्य समूहों ने सीरिया के इलाके पर कब्जा कर लिया, मगर 27 नवंबर को इस संघर्ष की सीमाएं नाटकीय रूप से बदल गई। 27 नवंबर को हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस समूह के नेतृत्व में विपक्षी लड़ाकों ने अपने उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न गढ़ इदलिब से अटैक कर दिया था। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपनी पोस्ट में सीरियाई संघर्ष की तेजी से बदलती प्रकृति पर भी बात की थी। उन्होंने इस बारे में कहते हुए विपक्ष के हमले को अभूतपूर्व बता दिया था। उन्होंने असद को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की भविष्यवाणी की, जिसके बाद सच में 8 दिसंबर को सीरिया में तख्ता पलट हो गया। हालांकि ट्रंप की पोस्ट फिर भी मुख्य रूप से रूस के साथ अमेरिका के संबंधों और डेमोक्रेट पार्टी से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर केंद्रित रही। उन्होंने अपनी पोस्ट में कुर्द नेतृत्व वाले गठबंधन का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि इस गठबंधन के पास सीरिया के कई तेल समृद्ध इलाकों और देश के लगभग 1/4 क्षेत्र पर कब्जा है। जबकि अनुमान के मुताबिक लगभग 1000 सैनिक सीरिया के उमर ऑयल फील्ड और अल शहादी जैसी जगहों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात हैं। इसके बजाय ट्रंप ने सीरिया में रूसी सैन्य कमजोरी की और इशारा किया जहां वह अल असद की सरकार का समर्थन करते हैं। ट्रंप ने कहा, रूस, क्योंकि वो यूक्रेन में इतने उलझे हुए हैं और वहां 6 लाख से अधिक सैनिकों की क्षति के साथ सीरिया से इस मार्च को रोकने में नाकाबिल दिख रहा है। एक ऐसा देश जिसे उन्होंने सालों से बचाए रखा, मगर अब उन्हें संभवतः असद की तरह बाहर निकलने पर मजबूर किया जा रहा है और ये वास्तव में उनके लिए सबसे अच्छी बात हो सकती है। इन सब के बाद भी इस इलाके में यूएस के हवाई हमले जारी हैं। कुछ
ही दिन पहले 3 दिसंबर को अमेरिका ने सीरिया में उन हथियार सिस्टम्स के खिलाफ हवाई हमले किए जिन्हें सीरिया में अमेरिकी और गठबंधन बलों के लिए खतरा बताया गया था। आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इतनी विस्तार से इतनी बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आए हमारे साथी शेख नावेद। बाकी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।